देखते हैं। चलिए पहले आ जाइए, मुद्दे की बात कर लेते पहले। पीछे पर्दा रख दियो शब। तू पानी भरने के लिए फेमस हो चुका है सेंटर में, को पता है। कल मोनी पेपर टोटल कर रही थी ना, कह रही बस ये पानी भरता रहता है, नंबर तो इसके आते नहीं बिल्कुल भी। ईश्वर इन्होंने उसको पानी भरने के लिए लगा रखा है बिल्कुल ड्यूटी पे। चलो भाई क्लास। करें शुरू। ये था लास्ट, ये भी नहीं था लास्ट, यही था लास्ट, यही था। चलिए भाई क्लास देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा करा आप लोगों ने आज क्लास के लिए आप आए। जो छुट्टी पे है ना उनको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना उनको अगली क्लास समझ में आएगी, ना उससे अगली, ना उससे अगली, क्योंकि अब कुछ थ्योरी से स्टार्ट होंगी जिनका रिलेशन आगे तक चलेगा। वीडियो देखना चालू है, कर दिया। चलिए भाई, सो क्लास बोर्ड पे आज हम करने वाले हैं वीबीटी। वीबीटी यहां पर स्टैंड करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए। अब ये किस काम आती है वो मैं आपको बता देता हूं। ये काम आती है, इट डिटरमाइंस द ज्योमेट्री, hybridization, magnetic behavior, of coordination compounds। तो सभी बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा भाई। क्लास देखिए, इसका इस्तेमाल होता है। डिटरमाइंस तो क्या है, मैं बोलूँगा इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, it is used to determine the geometry, hybridization, magnetic behavior of coordination compound। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है कोबाल्ट NH3 6 3+, ऐसे करके कुछ आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास होते हैं। अभी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने है इसमें कोबाल्ट 6 NH3 से जुड़ा हुआ है। और थोड़ा सा अगर तुम्हें याद आए 11th क्लास में आप लोगों ने कुछ पढ़ा था कि अगर कोई 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 4 तो वो ऐसे लगाएगा और एक ऊपर लगाएगा और एक नीचे। इस ज्योमेट्री को तुम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे 2 बॉन्ड कैसे लगते थे, लीनियर। 3 कैसे लगते थे, ट्राइगोनल, प्लेनर। याद करो, एक ऊपर और 2 ऐसे। टेट्राहेड्रल याद है, वो 3 ऐसे लगते थे, एक ऊपर। कुछ याद नहीं आ रहा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 3 ऐसे लगते थे, बीच में एक ऊपर और एक थे। तो ये तो ज्योमेट्रीज होती है। फिर एक होती है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं sp3, sp3d, sp3d2, sp, ये थी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जैसे कि मान लो आप बोलते हो कि CH4 के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है CH4 के अंदर वो है sp3। इस sp3 का मतलब क्या होता है? इस sp3 का मतलब होता है कि जो हमारा सेंट्रल कार्बन है ना CH4 के अंदर, जो हमारा सेंट्रल कार्बन है, गाइस ध्यान देंगे, इस CH4 में जो सेंट्रल कार्बन है, ये कार्बन अपने 4 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए। वो 4 ऑर्बिटल्स कौन से बोलो? एक s और 3 p। ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, वो तो 11th क्लास की चीज है ना, अब नहीं पढ़ी है तो उसको छोड़ दो, बस अब सीधा याद रखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है।
कोई भी एटम को अगर अपने साइड एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, समझ नहीं भाई, कोई भी सेंट्रल एटम को अपने साइड एटम के साथ क्या बनाना है, बोलो बॉन्ड बनाना है, तो उसको अपने ऑर्बिटल्स क्या करने पड़ेंगे, ओवरलैप करने पड़ेंगे ना। अरे यार कुछ तो रिस्पॉन्स करो कि हाँ कुछ कुछ जो बातें बोल रहे हैं सुनी सुनी लग रही हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, 1s होता है, ऐसे पीज होते हैं ना, होते कि नहीं होते, px px। तो एक एटम को दूसरे एटम के साथ बोलो ऑर्बिटल्स क्या करने पड़ती है, ओवरलैप। तो सेंट्रल एटम अपने किन ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है साइड वाले एटम्स के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए, वो उसकी बोलो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कार्बन अपने एक s और 3 p को मिला के ऑर्बिटल्स तैयार करता है, 4 ऑर्बिटल्स, और 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है किससे, बोलो 4 हाइड्रोजन के साथ। समझे मेरी बात को। किसी की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, जैसे मान लो PCl5 है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसके कितने ऑर्बिटल्स है बताओ, 5 ऑर्बिटल्स है, एक s 3 p और एक d। तो फास्फोरस ने अपने इन 5 ऑर्बिटल्स को बनाया और मतलब अपने सेंट्रल एटम से 5 ऑर्बिटल्स निकाले और 5 क्लोरीन के साथ बोलो क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। क्योंकि अगर शेयरिंग करनी है ना तो साइड एटम्स के साथ क्या करनी पड़ेगी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कर ले, ऐसे ओवरलैपिंग कर ले, हाइड्रोजन का एटम आएगा और इससे ओवरलैपिंग कर लेगा। तो सेंट्रल एटम अपने किन ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है अपने साइड एटम से बॉन्ड बनाते हैं तो ओवरलैपिंग करने के लिए, उसको बोलो उसकी क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। नहीं आ रही बात समझ में अनुराग, नहीं 11th क्लास का याद है बहुत, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, यही तो था सेंट। अब आपने बोला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बच्चों प्लीज, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये कि सेंट्रल एटम कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो शेयरिंग करने के लिए उसको अपने ऑर्बिटल्स दूसरी ऑर्बिटल्स से बोलो क्या करने पड़ेंगे, ओवरलैप, तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन इसमें और उसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा पाएंगे। तो ये कार्बन अपने किन ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है ओवरलैपिंग के लिए, 4 ऑर्बिटल्स यूज करेगा, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने। तो एक ऐसे यूज करता है और 3 p यूज करता है। फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने, तो कितने ऑर्बिटल्स यूज करेगा अपने, 5 में कौन कौन से यूज करते हैं, एक s 3 p और एक d sp3d। डिटेल में तो थोड़ी चीज़ें और भी होती हैं, वो मैं आपसे नहीं कर सकता बात, अभी ज़रूरत ही नहीं करने की। आप लोगों को मेन जो अभी 12th में सीखना है वो वाली बात करेंगे। सो गाइज VBT का काम क्या होने वाला है, खुशी, एक तो काम होने वाला है ज्योमेट्री बताएगा, एक काम होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, एक मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा, पैरा है या डाया है, बस यही काम करता है। और करना कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मुझे बताइए जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे ज़्यादातर आपने कौन से मेटल्स इनके अंदर देखे हैं, कोबाल्ट, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, ये सब देखें ज़्यादातर, आयरन हो गया, और प्लेटिनम भी है, लेकिन ज़्यादातर आपके यही वाले बोले मैंने, निकल, आयरन वगैरह। ये एक्चुअली में 21 से लेकर 30 तक में मौजूद एलिमेंट्स हैं, है ना, डी ब्लॉक वाले भी हैं, डी ब्लॉक के हैं सारे के सारे। तो अगर आप 20 तक कैल्शियम जानते हैं तो 21 एटॉमिक नंबर किसका होता है बोलो, स्कैंडियम का, 22, 23, ये ढंग से सुन लेना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम में आओगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, with the symbols scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, कॉपर, जिंक। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों ने लिखा था, याद करिए, याद करिए, 11th क्लास में सब पढ़ चुके हैं, मैं तो वही बातें बताना जो पढ़ी हूँ तुमने 11th क्लास में अभी तक। तो तुम मुझे ये बताओ, जैसे 21 एटॉमिक नंबर है, तो तुम लोगों को याद है कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे, स्कैंडियम का 21 है तो आप लोग लिखते पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, वो बना के दिखाऊं, बना देते तो अच्छा रहता। कुछ याद आ रहा है ऐसा, कभी भूले भटके कुछ, किसी दिन मन कर गया 11th में पढ़ने का थोड़ा बहुत तो है भाई। अरे बड़ा आसान है VBT, फ्री के नंबर है, मैं बता रहा हूँ फ्री के नंबर है। इस चैप्टर में ना कुछ भी दम नहीं है। पहला आपका नेमिंग है, नेमिंग आप लोगों ने मुश्किल बनाई है, जैसे बनाई है, आसान है नेमिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1 नंबर तो नेमिंग से कंफर्म्ड आना है, 2 या 3 नंबर जा सकता है, वो
डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। एक तो कंफर्म है, अब एक क्वेश्चन वीबीटी से आएगा और एक क्वेश्चन सीएफटी से आएगा, मतलब आज जो कराऊंगा उसमें से भी क्वेश्चन आना है। अब सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं बोलो 1s में, फिर किस में जाते हैं बोलो 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, ऐसे। याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ा है? अब सबसे पहले बताओ किस में गए बोलो 1s में 2, फिर 2s में 2, फिर 2p में 6, फिर 3s में 2, 12 हो गए, फिर 3p में 6, 18 हो गए, फिर 4s में 2 और फिर 3d में 1, 3d में 1, d में पहली बार जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 18 तक जो कॉन्फ़िगरेशन है, 18 तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। किसका बोलो? जो कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लोग ये बोल सकते हो ना कि यहाँ तक तो ऑर्गन है, उसके बाद के 3 इलेक्ट्रॉन है जो आउटर शेल में है। बोले है कि नहीं? अरे बिल्कुल वैसे ही, जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,8,1, तो सिर्फ आउटर शेल का एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करता है। 2,8 यानी नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन वाले 10 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा ना कुछ भी ऐसे याद। तो स्कैंडियम के 21 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन आप बोलोगे 18 तो ऑर्गन तक का हो गया, उसके बाद 2 4s में और एक बोलो किसमें है 3d में। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सब बच्चे बोलेंगे ऑर्गन, हाँ भाई 4s2 3d1। अच्छा 22 में क्या हो जाएगा? ऑर्गन 4s2 3d2। इसमें बोलो क्या हो जाएगा? 3d3। अच्छा डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। 10 का हाफ फील्ड कितना होता है? 5। चीजें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो फुल फील्ड पे या बोलो किस पे? हाफ फील्ड पे। तो वैसे तो अगला होना चाहिए क्या? अगला होना चाहिए ऑर्गन 4s2 3d4, लेकिन आपको पता है कि वो 3d4 पे ज्यादा स्टेबल ना होकर 3d5 पे स्टेबल है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है ना, तो वो इनकी एनर्जी में ज्यादा फर्क होता नहीं है, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये 4s1 बन जाता है और 3d5, इसीलिए एक एक्सेप्शन बन जाती है, स्टार लगा दिया जाता है इसके ऊपर। याद आया कि नहीं आया? अरे वैसे ही होता 4s2 3d4, लेकिन 3d4 से ज्यादा स्टेबल बोलो क्या है? 3d5। तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर कि 3d3 भी ले ले 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब 3d5 बन जाएगा। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए, उतना एनर्जी नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन तक का शेयरिंग वाला एनर्जी मिल जाता है। अब उसके बाद बताओ कितना आएगा बोलो? ऑर्गन, ये वाला तो वैसे भी 4s2 3d5 ही आना था। ये वाला बोलो ऑर्गन 4s2 3d6, ये वाला ऑर्गन 3d7, ये वाला वैसे 4s2 3d9 होना चाहिए, बट एक हो जाएगा और 3d10 चला जाएगा, इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा देता हूं और ये बन जाएगा ऑर्गन। नहीं आ रहा सर समझ, पक्का मुश्किल लग रही है वाली बात? हाँ भाई नितिन, ठीक है चलो। अब एक मैं तरीका आपको याद करने का बता देता हूँ। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में ऑर्गन आना है पहले 18 तक, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं बोलो? 4s में। अब उसके बाद मामला कुछ ऐसे, 2 को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका नंबर 23 है उसमें 3d3 है, जिसका नंबर 27 है 3d7 है। देखो 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, समझ रहे हो? 6 है तो 6 है, 5 है तो 5 है। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे कि तुम्हें याद है कोबाल्ट 27 नंबर पे है, सीधा याद करिए ऑर्गन 4s2 3d7 होगा, 28 पे निकल है, ऑर्गन 4s2 3d8 होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसे याद कर लेंगे। नहीं आया समझ में? ये सब क्यों सिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो ये वाली बात भी सबको समझ में आ जाती है ना? अगली बात करते हैं और लास्ट बात करते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक छोटा सा मैं टेबल आपको याद करा रहा हूँ, बस उसको थोड़ा ध्यान रखना। ये टेबल इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेबल इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर बता देता हूँ। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा ना कुछ भी याद ऐसा? यह हाइब्रिडाइजेशन है और ये बोलो क्या है? कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री। 2 के लिए आप लोग पढ़ते थे sp, पीछे क्या चल रही है? 2 के लिए आप लोग sp पढ़ते थे और बोलो क्या बोलते थे? लीनियर। 3 चीजों के लिए आप लोग पढ़ते थे sp2, sp2 के लिए आप लोग बोलते थे ट्रायगोनल प्लेनर। पीछे भाई अगर यही नहीं समझाना फिर आगे समझ में नहीं आएगा। 4 sp3 बोलो क्या? टेट्राहेड्रल। और 4 का बच्चों अब से एक और होता है, इसको बोलते हैं dsp2। क्या बोलते हैं इसको? dsp2। ये होता है आप लोगों का स्क्वायर प्लेनर। अबे क्या चल रहा है तुम लोगों का? 5 में बोलो क्या आएगा? sp3d। बोलो क्या आएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 6 में बोलो क्या आएगा? sp3d2
या इसमें एक और आता है बच्चों, 6 के लिए मैं बता देता हूँ, ये भी sp3d2 आता है और 6 के लिए एक और आता है आंसर d2sp3। ये फर्क होता है दोनों में, ये होता है मेरा आउटर ऑक्टाहेड्रल और ये वाला क्या होता है इनर ऑक्टाहेड्रल। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, ये तो नहीं पढ़ी हमने। कोई नहीं, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ये होता है इनर ऑक्टाहेड्रल। चिंता मत करिए, ये टेबल बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे अभी आगे इस टॉपिक के अंदर। बस आप लोगों को ये हाइब्रिडाइजेशन की करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री याद करनी है। जब भी 6 बॉन्ड बनेंगे ऑक्टाहेड्रल, 5 बनेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 4 बनेंगे टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर, 3 पे ट्राइगोनल प्लानर और 2 पे लीनियर। ठीक है, चलो ये वाली बात याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और बड़ी जल्दी आए तुम लोग। आ जाओ, यहीं आ जाओ। करें, चलो भाई शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ गिवन कंपाउंड। मैं आपको 2 सिखाऊंगा, बस सुन लीजिए। मैं आपको कितने केस सिखाऊंगा? 2 केस। 2 केस सिखाने के बाद तीसरा, चौथा, 5 और 6 आप लोग करेंगे। ठीक है, हाँ 3-4 केस आप करेंगे, पहले मैं 2 सिखाऊंगा बस आपको। तो बोर्ड पे सुनो, एक क्वेश्चन है कोबाल्ट F6 3-, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको बोलेंगे कि इसकी मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसकी ज्योमेट्री बताओ और निकाल के बताओ पूरी प्रॉपर। सो आप मुझे बस ये बताओ, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? प्रोसीजर सुन लो सब बच्चे, लिखना बिल्कुल बंद कर दो, लिखना बंद कर दो सब बच्चे। बोर्ड पे देखो, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर बोलो कितना? 27। 27 का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s2 3d7। अच्छा, वैसे ही भले ही इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाता हो, लेकिन शेल वाइज तो थर्ड शेल हमेशा पहले लाई करेगी और फोर्थ शेल बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबल ऑर्बिटल 4s रहता होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें पहले आता होगा। कुछ n+l का हम रूल पढ़ते थे 11th क्लास के अंदर। कोई नहीं, वो सारी बातें जो है ना, देखो अब क्या है ना, मेन क्वेश्चन करना सीखो पहले कि कैसे करना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो ग्राउंड स्टेट बनेगी उसमें आप लोग बोलेंगे आउटर शेल जो है उसमें 3d ऑर्बिटल है। सब बच्चे ध्यान देना, 3d में कितने आएंगे? बोलो 5। फिर बोलो कितना आएगा? बोलो 4s। अरे नहीं आ रहा याद ऐसा? 5 डब्बे बनते थे 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। 4s के बाद बोलो क्या? 4p। फिर बोलो क्या? 4d। ऐसे ही करना है सब बच्चों को। जो तरीका मैं बता रहा हूं पहले बस तरीका करना सीख लो, बाद में जो मन में डाउट होंगे मैं सारे बता दूंगा आपके। आप बस ध्यान रखिए, 3d 4s 4p 4d लगा दिया सीक्वेंस। अब क्या करो, मैं करने से पहले एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता तो दोबारा ना बनाने पड़े। आपको लगे आप भी कर लेना। चलो बताओ, अब होता क्या है बच्चों, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन्स को भरता हूं, सब बच्चे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7। याद करो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। किसी को नहीं आता ना 11th क्लास का बिल्कुल भी, तो प्रोसीजर रटने की कोशिश करने कि हाँ ऐसे ही करना है बिल्कुल, तो भी बात बन जाएगी। लेकिन आना चाहिए यार, ये चीजें आप लोगों ने 11th में पढ़ी होंगी। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, बोलो 4s में कितने जाएंगे? बोलो 2 यहाँ पर आ गए और 4p खाली है, 4d खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सही है, भर दिया। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है कि जब यहाँ पर इसने बॉन्ड बनाया होगा तो कोबाल्ट न्यूट्रल तो नहीं होगा। ये कोबाल्ट तो न्यूट्रल है 27 इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट की स्टेट में नहीं है बच्चों। ये तो कोबाल्ट है, मैं चलो बोल देता हूँ ये तो कोबाल्ट है, बट इस मॉलिक्यूल में कोबाल्ट की स्टेट में नहीं है, वो कुछ और स्टेट में। कैसे निकालो? x 6 फ्लोरीन का बोलो कितना आएगा? 6 गुना में -1 बराबर कितना? -3। x बराबर कितना आएगा? +3। तो मतलब यहाँ पर कोबाल्ट अपनी कौन सी स्टेट में? बोलो +3। +3 का मतलब इसने अपनी स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4s से निकालना। किससे निकालना? बोलो 4s से निकालना। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकलेंगे और फिर बोलो कौन सा निकलेगा? बोलो ये वाला। मैंने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर बोलो किससे निकलेगा? इस वाले 7वां इलेक्ट्रॉन जो था। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? बोलो 1 2 3 4 5 और बोलो कितने बचेंगे? 6। अरे नहीं आया समझ, हो गया। इसके बाद आप लोग रुक जाएंगे और अब यार समझिए जरा, ये जो 6 लीगेंड्स थे, आपको पता है लीगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं एक तरीके के। भाई एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और वो कोबाल्ट के साथ एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहे हैं, बॉन्ड बनाने आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कोबाल्ट के कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो खाली हैं बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है? बाकी सारे के सारे। तो आपको ऐसे ही करना है कि इतना तो भाई हो गया, इतने में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो ये लीगेंड्स आ रहे हैं फ्लोरीन वाले, ये किस किस में आके भैया ओवरलैपिंग करेंगे एक तरीके से। एक मतलब कि इसको इसके साथ करेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। समझो मेरी बात को। तो कितने हो गए? बोलो 6 हो गए। आप मुझे बस ये बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हुए हैं इसके कोबाल्ट के? बोलो कौन कौन से? S 3p
2D। बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3d2। क्या हो गया बोलो, sp3d2। ज्योमेट्री बोलो, ज्योमेट्री बोलेंगे आउटर ऑक्टाहेड्रल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आउटर ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है। देखो भाई, एक बार हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी आएगा sp3d2, लिखो मत समझो पहले, sp3d2। और कभी कभी ऐसा आएगा d2 अंदर वाले यूज होंगे, दो अंदर वाले d यूज होंगे, फिर sp3। तो ऑर्बिटल वही है, एक s 3p 2d एक s 3p, बात वही है। अरे sp3d2 में और d2 sp3 में ऑर्बिटल तो एक ही वाले यूज हो रहे ना, एक s 3p 2d और यहाँ के 2d एक s 3p। फर्क क्या है बोलो, फर्क क्या है, इस वाले में बाहर के 2d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं 4d के, और इस वाले में बोलो किसके हो रहे हैं, बोलो अंदर वाले। इसलिए बोलते हैं कि दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये वाला जो है आउटर ऑक्टाहेड्रल है, जब बाहर के d यूज हो, अंदर के 2d यूज हो रहे तो बोलो क्या होगा, इनर। अब इस अंदर के कब यूज होंगे, अगर अंदर के भी 2 खाली होते तो यहाँ से शुरू करते ना d2 sp3, मान लो ये 2 खाली होते 3 भरे होते, तो यहां से फ्लोरीन डोनेट करना शुरू करता, 2d आते, एक ऐसा आता, 3p आता, तब आता d2 sp3। तो बोलता 6 ऑर्बिटल है तो ऑक्टाहेड्रल मामला, लेकिन अंदर वाला d यूज हो रहा तो इनर ऑक्टाहेड्रल, बाहर वाला यूज हो रहा तो बोलो क्या, आउटर ऑक्टाहेड्रल। नहीं यार ऐसा समझ, बहुत मुश्किल हो रही है चीज़, तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान सी चीज़ है। तो तुम्हें बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, ये चीज़ करनी है, आगे काम बन जाएगा। लेकिन अभी एक हल्का सा ट्विस्ट है इसके अंदर, क्या ट्विस्ट है वो समझो। अगला क्वेश्चन आया, या इसी जगह पे कर दूं, इसी की साइड पे, चलो कोई नहीं अगले पे ही करते हैं। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन आप लोगों के पास है कोबाल्ट NH3 3+। अब जरा सब बच्चे बताओ क्या करोगे, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, बोलो 27, बोलो ऑर्गन 4s2 3d7। सब बच्चे भाई प्लीज बताओ कोबाल्ट के लिए क्या बोलोगे, 5 तो ये बन गए, बोलो एक 4s का और एक, चलो चलो सब बच्चे बोर्ड पे, आ जाओ। अब आप मुझे बताओ बच्चों, सब बच्चे भाई, कोबाल्ट के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 यहां पर आ गए। अब कोबाल्ट की स्टेट बताओ कितनी आएगी, x 6ns3 का आएगा 0 बराबर +3, तो x बराबर +3 मींस कोबाल्ट इज अगेन इन द +3 स्टेट। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करो, 2 गए 4s से, 1 गया यहां से, बोलो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा वही सिचुएशन है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताई तो ध्यान सुनो बच्चों, सारी बातें सुनना, बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस करने वाले हैं हम लोग और बड़ा आसान है मामला जो है। अब आपको बस एक बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा, कि जितने भी हमारे लिगेंड्स होते हैं ना बच्चों, ये लिगेंड्स भी ना 2 तरह की चीज़ों में बटे हुए हैं। एक ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, समझना मेरी बात को, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इनके बारे में ना बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को, पूरी एक क्लास दूंगा जब मैं CFT कराऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें ना बहुत अच्छे से बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग वीक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है। बट VBT में ना इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, बस बहुत बेसिक टर्म्स में मैं आपको ना 1 मिनट में कुछ बात बोल के खत्म करूँगा। अभी VBT में आप उतना याद रखेंगे, लेकिन जैसे इसके बाद CFT शुरू होगी, वो नेक्स्ट क्लास में शुरू होने वाली है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रॉपर सबूत मिलेगा, जो बातें मैं अभी आपसे करने वाला हूँ। अब मैं ये बोलने वाला हूँ कि क्या होता है, बस मतलब बता देता हूँ। जैसे कि आप मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है, बोलो कोबाल्ट। अब कोबाल्ट सेंट्रल एटम है तो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके ऑर्बिटल्स हैं, 1s है 2s है, ऐसे करके ऑर्बिटल्स वगैरह फैले हुए हैं, है ना, 1s भी है 2s भी है 2p's भी हैं, अरे है कि नहीं बताओ जरा, ऐसे कुछ ऑर्बिटल्स फैले हुए। और आप मुझे बताइए कौन आने वाले हैं बॉन्ड बनाने के लिए, लिगेंड्स आने वाले हैं। अभी जो लिगेंड्स आने वाले हैं 6 लिगेंड्स, सब बच्चे बोर्ड पर, बहुत जरूरी चीज डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, 6 लिगेंड आने वाले हैं। किसी भी सेंट्रल एटम को 6 लिगेंड कैसे अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये बोलो क्या है, z एक्सिस है। एक्चुअली में इस सेंट्रल में कोबाल्ट का न्यूक्लियस यहाँ पर है और कोबाल्ट का पूरा एटम ऐसे गोल सा होगा मान लो। और ये अप्रोच कहाँ से करेंगे, 6 लिगेंड, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से और यहाँ से। कितने लिगेंड्स आ गए, 6 लिगेंड्स, 2 x एक्सिस से, 2 y एक्सिस से और 2 बोलो कहाँ से, z से। अब क्या होता है जब लिगेंड्स आते हैं तो लिगेंड्स किस तरह के चार्ज होते हैं बताओ जरा, नेगेटिवली चार्ज। किस तरह के चार्ज बोलो, सिंस दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच, तो उनके क्लाउड कैसे हैं, बोलो नेगेटिव क्लाउड है, नेगेटिव क्लाउड है, मतलब बोल सकते हैं उनके ऊपर किस तरह का चार्ज है, बोलो नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ जो हमारे कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं वो किस तरह के चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। सुनो 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 सब बच्चे, मुझे ये बताओ लिगेंड्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। विकास यहाँ पर, लिगेंड्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन रिच, मींस दे आर नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट में चारों तरफ घूम रहे हैं वो कैसे होते हैं, बोलो नेगेटिव, मींस वो भी नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि लिगेंड्स जब आते हैं ना तो उनकी जो नेगेटिव फील्ड होती है, कुछों की बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ भाई,
है ना। किसी की फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, किसी की फील्ड बोलो क्या होगी, वीक होगी। अच्छा, जिसकी फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बहुत ज्यादा रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे नहीं आ रहा समझ में यार, दोबारा सुनो। सेंट्रल एटम से कौन बॉन्ड बनाने आ रहा है? लिगेंड्स। और लिगेंड्स किस तरह के चार्ज है? बोलो नेगेटिवली चार्ज है, दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। अब जब वो नेगेटिव चार्ज है तो वो अपनी फील्ड निकाल रहे हैं, नेगेटिव फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं चारों तरफ। कुछों से थोड़ी कमजोर फील्ड निकलती है और कुछों से बहुत क्या निकलती है? बोलो स्ट्रांग फील्ड। अगर किसी की फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा बोलो क्या करता है? रिपेल करता है। और ऐसा पाते हैं कि जब वो रिपल्शन लगाता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में बैठे होते हैं उनमें हाई रिपल्शन लगने की वजह से वो सब पेयर्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं बोलो? अरे बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे कि अभी आप लोग सब ऐसे खुले खुले बैठे हो, मान लो कि इस रूम में शेर आ जाए तो क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा? आप लोग सबके सब, अरे मरना छोड़ो, आप लोग सबसे पहले डर की वजह से क्या करोगे? सबके सब एक एंड पे क्या हो जाओगे? इकट्ठे हो जाओगे। अरे होगा कि नहीं होगा? ऐसे बैठे रहोगे कि जब भाई विकास बैठा है वहां पर विकास पहले इंतजार करेगा, मेरा नंबर सबसे पहले आएगा। नहीं, विकास सबसे पहले यहां पर आएगा, लवेश आएगा, यहाँ पर सब भाग के कोने में इकट्ठे हो जाएंगे। सब हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अरे मैं भी इधर ही इकट्ठा हूँ, समझो। तो तुम्हें क्या, मैं शेर लड़ूंगा थोड़ा। अरे क्लास यार मेरी बात सुन, जब कोई चीज ऐसी आ रही है जिससे आप बड़ा हाई रिपल्शन फील कर रहे हैं तो आप लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो यही समझ लीजिए कि जब लिगेंड्स, इसका लेकिन एक बहुत ही पुख्ता सबूत, बहुत ही जेन्युइन तरीके से क्या इसका रीजन है ना, वो तुम्हें समझ में आने वाला है। कहां पर बोलो? CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी VBT में बस आपको इतना ही समझना है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो लिगेंड्स किस तरह के चार्ज होते हैं, सब बच्चे बताओ? नेगेटिव चार्ज। और जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, अरे यार तुम क्या डिस्कशन करते रहते हो? जब जरूरी चीज चल रही होती है तब ध्यान इधर उधर होता है। मैंने बोला आप लोगों को ये मेरे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। दो लिगेंड्स यहाँ से आएंगे, दो ऊपर से आएंगे, दो सामने से आएंगे। बोला है कि नहीं? हो गए 6 लिगेंड्स। जब ये 6 लिगेंड्स आएंगे तो लिगेंड्स किस तरह के चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जब वो नेगेटिव चार्ज है तो वो किसको रिपेल करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर इन लिगेंड्स की फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना रिपेल करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में बैठे हो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे। बोला है कि नहीं? लेकिन अगर मेरा लिगेंड वीक है, अगर लिगेंड बोलो क्या है, अगर लिगेंड वीक है तो वो उतना रिपल्शन पैदा नहीं करता, तो वो ऐसे ही रहते। जैसे पिछले केस में आप लोग कहेंगे, पिछले केस में क्या मैंने लिगेंड्स को लाने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करी? नहीं, क्योंकि इसकी फील्ड उतनी स्ट्रांग। बट कहते हैं कि NH3 एक स्ट्रांग लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है बोलो? बस अभी आपको इतना समझना है कि सिंस NH3 इज अ स्ट्रांग लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। क्योंकि NH3 बोलो कैसा लिगेंड है सब बच्चे? NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रांग लिगेंड। तो बोलो इन इलेक्ट्रॉन्स की बोलो क्या हो जाएगी? पेयरिंग। अब पेयरिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सब बच्चे में बोर्ड पे क्लास, चलो 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 बोलो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्ड कैसे होंगे? सब बच्चे बताओ। दो तो इसमें ऑलरेडी हैं, और बोलो 4 कैसे हो जाएंगे? बोलो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। हो गया? अरे हो गया? क्यों हुआ ऐसा? सचिन तुम बताओ क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? ज्यादा रिपल्शन लगा रहे हैं तो जो कोबाल्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में बैठे थे, हाई रिपल्शन की वजह से वो सब एक में आ जाएंगे। ऐसा मत कर देना कि 6 के 6 एक में डाल दिए सर, बहुत रिपल्शन लग गया। जितनी जगह है उतने में आएगा ना, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। ठीक है, अब समझो। अब कहां से खाली है जरा बताओ? कहां से खाली है बताओ जरा? यहां से खाली है। तो मेरे जो ये NH3 आएंगे वो कहां से आएंगे बोलो? एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। एग्री करते हो कि नहीं करते? सब बच्चे बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? D2sp3। बोलो क्या हो गया? इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अरे नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको बस किस बात का ध्यान देना है? ओ भाई इधर ऋषभ, किस बात का ध्यान देना है? सर लिगेंड का ध्यान देना है, स्ट्रांग है या वीक है। और आप लोग VBT में बस ऐसा करिए, एक बार CFT हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर मन में डाउट आए ना कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है कि सर पेयरिंग हो रही है, थोड़ी बात हजम नहीं हो रही कि जब लिगेंड्स आ रहे हैं तो वैसे तो लॉजिकली तो हो जाएगा पेयरिंग, क्योंकि जब लिगेंड्स आएंगे तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो अलग अलग बैठने की बजाय रिपल्शन की वजह से एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें कोई वैसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत जेन्युइन रीज़न दिया किसने बोलो? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। इस थ्योरी में लिमिटेशंस थी, बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं थी इन चीज़ों की, लेकिन आंसर सारे के सारे सही हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुझे तुम ये बताओ, नहीं आया समझ में?
अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दूंगा तुम क्या करोगे सब बच्चे बताओ। पहले क्या लिखोगे, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या लिखोगे उसकी ग्राउंड स्टेट में जो था, फिर उसने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसके बाद लिखोगे, फिर बस चेक करोगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक। अब मुझे कैसे बताओ, वो मैं बता दूंगा आपको स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर हो रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड चेक करोगे, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो पेयरिंग करोगे, वीक हुआ तो पेयरिंग नहीं करोगे, और हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री लिख के दिखाओगे। करोगे ट्राई? चलो फिर हो गया मेरा काम आज का, अब तुम करो। हाँ यहाँ रख देता हूँ सारा सामान। चलो करो। अब सुन लीजिए सब बच्चे, क्लास एक बार बताऊंगा फिर आपको ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा। एक बार सुन लो, H2O वीक लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग है और Cl भी वीक है। मतलब H2O वीक है, Cl वीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों वीक है, वीक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और बोलो Cn कैसी करता है, बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करता है। बस अब तुम खुद सोचो क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें लगता है सर मुझे वो कुछ चीज़ें पिछली वाली काम आएंगी, तो ये वाली टेबल लगा देता हूं। सही है, यही चाहिए था। आप कर लोगे ट्राई? कितनी देर लोगे? 4 क्वेश्चन 4 मिनट। चलो 10 मिनट ले लो, 2.5 मिनट में ही हो जाएगा।